बायनॉमियल नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, जो कि लिनियस के द्वारा बताया गया है। कि पूरा का पूरा जो नोट्स है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, बस थोड़ा थोड़ा मिर्च मसाला डाल के अपन ने आगे बढ़ाया है ताकि आपको चीज़ें समझ आ सके। और बेसिकली आपको ये समझाया जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। ठीक है, समझ तो सब आ जाता है, लेकिन भाई क्वेश्चन कहाँ से बनता है ये भी तो समझ आना चाहिए ना, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम इज गिवन बाय द लिनियस। ओके, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं और रेगुलेशंस भी होते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। ओके, ये पहला रूल हो गया। सेकंड क्या हो गया, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, दैट इज जीनस का। ओके, एंड फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड शुड बी स्मॉल, दैट इज स्पीसीज। यानी कि मैंगीफेरा इंडिका यहाँ पे दिया हुआ है, तो फर्स्ट वर्ड जो है जीनस का वो कैपिटल एम। ठीक है, और ये जो इंडिका है वो स्पीसीज है, तो उसका जो लेटर है वो स्मॉल में दिया है, आई में। ओके, समझ आया। तो फर्स्ट वर्ड जो होगा वो जीनस होगा, जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। सेकंड वर्ड जो होगा स्पीसीज होगा, जिसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो स्मॉल होगा। यही लिखा गया है सेकेंड वाले पॉइंट पे। तो थर्ड वाला पॉइंट क्या होता है, दे आर अंडरलाइंड सेपरेटली एंड पॉइंटेड इन इटैलिक्स। उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट हाँ कभी कभी पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द बायनॉमियल नोमेनक्लेचर और इनकरेक्ट अबाउट द बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो आपको चारों पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट है, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस एंड सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट द स्पीसीज। मैंने बताया यार, वही तो एग्जांपल है, मैंगीफेरा इंडिका लिन। और हाँ एक चीज़ और, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि जो स्पीसीज है उसके जस्ट बाद जो ऑथर है, यानी कि मैंगीफेरा इंडिका जिसने दिया है नाम, उसका नाम लिनेस, कार्लोस लिनेस ने दिया होगा, तो इसलिए उसका लिन करके नाम एक उसको मतलब क्या हुआ डेडिकेट करने के लिए नाम देते हैं ना, वैसा है। ठीक है, बट पेपर में कभी कभी बोलता है मैंगीफेरा इंडिका, नॉर्मल दे देता है। लेकिन अगर पूछे कि आपको कौन सा सही है, एकदम एक्यूरेट पूछे, तो मैंगीफेरा इंडिका लिन आपको टिक लगा के आना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, नोट लिखा भी मैंने। क्वेश्चंस कॉमनली आस्क्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और नॉट करेक्ट फ्रॉम द वो स्टेटमेंट। ये चीज़ें पूछी जाती है नॉर्मली। ओके, तो आगे अब अपन पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सो टैक्सोन क्या होता है, टैक्सोन कैन इंडिकेट कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल्स, दैट कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। यानी कि एक ऐसा टैक्सोन जो कि इंडिकेट करता है किसी कैटेगरी को, जो ऐसी कैटेगरी जो डिफरेंट लेवल्स पे रहती है, उसी कैटेगरी को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। एंड डिफरेंट कैटेगरीज एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी जो डिफरेंट लेवल्स पे रहती है, उस कैटेगरी को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। और डिफरेंट कैटेगरीज को जब एक साथ रख दिया जाता है तो उसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है वो देख लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, इन्हीं को हम कहेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, तो हमको नोट क्या करना है, स्पीसीज इज द लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी। कैसे वो बताते हैं, सबसे बड़ा किंगडम होता है, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज। याद करने का सिंपल सा ट्रिक है भाई, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। पॉट को हमेशा क्लीन रखो वरना फैमिली बीमार हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें किंगडम जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी मानी गई है और स्पीसीज जो है लोवेस्ट कैटेगरी है। भाई टॉप टू बॉटम देखो ना यार, टॉप पे जो रहेगा वो हाईएस्ट कैटेगरी है और बॉटम पे रहेगा लोवेस्ट कैटेगरी। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि किंगडम में फाइलम्स आते हैं बहुत सारे, फाइलम के अंदर बहुत सारे क्लासेस आते हैं, क्लासेस के अंदर ऑर्डर आता है और ऑर्डर के अंदर फैमिली आता है और फैमिली के अंदर जीनस आता है और जीनस के अंदर स्पीसीज होता है। अब बोलोगे जीनस के अंदर स्पीसीज कैसे आया भाई, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंगीफेरा इज अ जीनस और इंडिका क्या है, स्पीसीज। मैंगीफेरा एक होगा, उसके अंदर बहुत सारे स्पीसीज होंगे, जैसे कि इंडिका हो गया, कुछ और हो गया, कुछ और हो गया, समझ रहे हो, ऐसा होता है। सोलेनम जो होता है, सोलेनम एक जीनस होता है, उसके अंदर आता है सोलेनम नाइग्राम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मिलंगिना, समझ रहे हो। यानी कि एक सोलेनम जीनस के अंदर 3 स्पीसीज, नाइग्राम और ट्यूबरोसम एंड मिलोंगिना, 3 स्पीसीज आ जाती है, तो इसे हम बोल रहे हैं स्पीसीज जीनस के अंदर रहता है। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज, इसलिए वो हाईएस्ट कैटेगरी है और ये लोवेस्ट कैटेगरी है। ओके जी, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने लिख के रखी हैं। तो 5 किंगडम के अंदर फाइलम होते हैं, तो 5 किंगडम के अंदर 11 फाइलम मिल गया। ठीक है जी, और उसके अंदर क्लासेस मिल गए और क्लासेस के अंदर एक से ज़्यादा ऑर्डर्स हैं।
अब उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें बना के रखी है, हैंड रिटन नोट्स हैं, आप बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मेरे पास जो थोड़ी दिक्कत है यार, मोबाइल से ही बना रहा हूँ, तो प्लीज़ समझो इस चीज़ को। उस ऑर्डर के अंदर में आते हैं, मतलब वो ऑर्डर किसके अंदर आता है, क्लास ममेलिया के अंदर। और प्रीमेटा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, ये सब फैमिली है ना, देखो यहाँ पे लिखा भी है, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, है ना, ये सब फैमिली है। और ये सब फैमिली किसके अंदर आ रही है, किस ऑर्डर के अंदर, प्रीमेटा के अंदर। और वो सब किस में रखे गए हैं, क्लास ममेलिया में। ठीक है जी। ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर कौन कौन सी फैमिली आएगी, टाइगर, कैट, डॉग, है ना। यहाँ पे देखो ना, ऑर्डर के अंदर आता है फैमिली, तो यहाँ पे ऑर्डर के अंदर आ गया फैमिली, और ये जो ऑर्डर है वो किसके अंदर आ गया, ममेलिया क्लास के अंदर। ओके, तो नोट क्या करना है, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, ये भी आ सकता है नीट में। और पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है जिसके अंदर दो फैमिलीज आती है, कॉन्वोल्वुलेसिएई एंड सोलेनेसिएई, दोनों फैमिली। अब सोलेनेसिएई फैमिली के अंदर तीन क्या आते हैं, फैमिली के बाद क्या आता है कि पोर्टनियस फैमिली गेट्स एक, यानी कि जीनस फैमिली के बाद। ठीक है, तो सोलेनेसिएई फैमिली हो गई पहले, पॉलीमोनियल्स के अंदर ये ऑर्डर के अंदर क्या गया, फैमिली आ गया, कॉन्वोल्वुलेसिएई एंड सोलेनेसिएई। सोलेनेसिएई फैमिली के अंदर जीनस आएगा, सोलेनम, पेट्यूनिया, धतूरा, ये जीनस है। अब सोलेनम जो जीनस है उसके अंदर 3 स्पेसीज है, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम एलोंगिना, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, सोलेनम नाइग्रम में नीम वगैरह आएगा स्पीसीज उसका, सोलेनम एलोंगिना में आएगा ब्रिंजल स्पीसीज। ठीक है, एंड सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो स्पीसीज वगैरह आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी चीज़ लिखी गई है, ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर फेलिडेई और कैनिडी, यानी कि कैट, फेलिडेई में कैट की फैमिली, कैनिडी में डॉग की फैमिली, ये सब आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कार्निवोरा में लिख के भी रखा था, वही चीज़ें आया। ठीक है, और नोट में एक चीज़ लिखना है, फैमिली कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑन प्लांट स्पेसीज, ऐसे ही नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की से। तो कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, जो पता है। तो यहाँ पे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये है। तो मोस्ट जनरल और मोस्ट सिमिलर, यानी अब जनरल और कॉमन कैरेक्टर्स क्या है, फॉर एग्जांपल एक पूरी की पूरी क्लास जो है बहुत होशियार है, तो उनका सबका क्या हो गया, जनरल कैरेक्टर या कॉमन कैरेक्टर हो गया। अब किसी क्लास में 2 बच्चे बहुत ही ज़्यादा बदमाश है, तो उन दोनों का सिमिलर कैरेक्टर हो गया। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम, मतलब बॉटम टू टॉप स्पीसीज अकेला है। ठीक है, एट मतलब एक एक लेवल पे, और किंगडम पूरा का पूरा क्लास है, और ये क्या है, स्टूडेंट है। तो किंगडम पूरा क्लास है, तो इसलिए मोस्ट जनरल, यानी कि बॉटम से टॉप जाएंगे तो जनरल और कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे, लेकिन टॉप टू बॉटम आएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे। आपको यह है व्हाट इज़ मोर कॉमन और जनरल इन टोमेटो एंड पोटैटो, यानी कि हमें बॉटम टू टॉप जाना है, जितना भी टॉप का दिया होगा उसको टिक करना है। यानी कि पहले हमने देखना स्पीसीज, ठीक है, फिर जीनस, फिर फैमिली, यानी कि पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो फैमिली जो है वो टॉप पे आ रही है, स्पीसीज जो है बॉटम पे आ रहा है। ठीक है, तो मोर कॉमन और जनरल क्या होगा, फैमिली होगी, जीनस नहीं होगा, क्योंकि फैमिली उसके बाद जीनस आ रहा है ना। ठीक है, अब व्हाट इज़ मोर सिमिलर इन टोमेटो एंड पोटैटो, सिमिलर बोल दिया तो हमने जीनस टिक किया। क्यों, क्योंकि स्पीसीज़ को नहीं कर सकते, स्पीसीज़ तो इंडिविजुअल ना, टोमेटो और पोटैटो तो खुद स्पीसीज़ है, उसके पहले क्या आता है, जीनस, तो ये मोस्ट सिमिलर होगा। ठीक है, समझा, ऐसा है, बिकॉज टोमेटो पोटैटो स्पीसीज हैव सेम जीनस, यानी कि सिमिलर जीनस, दैट्स ऑल अबाउट इट। अब थोड़ा नाम वाम वगैरह भी पूछा जाता है मेनली, तो फैमिली और ऑर्डर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नीट में आते हैं। तो थोड़ा कॉमन नेम बताते हैं, देन बायोलॉजिकल नेम, देन जीनस वगैरह यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, तो पहला कॉमन नेम है मैन, इंसान, इंसान का बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस, और उसका जो है मतलब फाइलम में डिवीज़न जो है कॉर्डाटा में होता है, देन क्लास जो है ममेलिया होता है, उसका ऑर्डर प्रीमेटा होता है, और फैमिली जो है होमिनिड यही होता है, जीनस होमो होता है, और बायोलॉजिकल नेम में होमो जो है जीनस है, सैपियंस स्पीसीज है। देन हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी, उसका बायोलॉजिकल नेम मुस्का डोमेस्टिका। ठीक, फाइलम कौन सा होगा, आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली मोसिडियाई, जीनस मुस्का एंड स्पीसीज मुस्का मतलब डोमेस्टिका, जो दोनों का नाम मिला के मुस्का डोमेस्टिका। ठीक, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका। ठीक, और एंजियोस्पर्म्स उसका फाइलम होगा, डाइकॉट क्लास में आएगा, ऑर्डर सेपिंडल्स, फैमिली एनाकार्डियासी, जीनस मैंगीफेरा, बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें इंडिका स्पीसीज है। वीट का ट्राइटिका मेस्टिवम। ठीक, एंजियोस्पर्म्स फाइलम है, क्लास जो है मोनो कॉट होता है, ऑर्डर
पोआल्स होता है, फैमिली पोआसी, एंड जीनस ट्राइटिकम। ट्राइटिकम एस्टिवम उसका बायोलॉजिकल नेम, जिसमें एस्टिवम जो है उसका क्या है, स्पीसीज है। ठीक है जी। अब क्वेश्चंस मेनली कहाँ से आएंगे, पूछ देगा कि मैन का ऑर्डर क्या होता है, प्रिमेटा। फैमिली क्या होता है, होमिनिडी। हाउस फ्लाई का डिप्टेरा होता है ऑर्डर, और फैमिली मुसिडियाई होता है। मैंगो का सेपिंडल्स ऑर्डर होता है, एनाकार्डियासी फैमिली होता है। वीट का पोआल्स होता है ऑर्डर, और पोआसी फैमिली होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोटेनिकल गार्डन्स क्यू इंग्लैंड एंड इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, हावड़ा एट NBRI लखनऊ। NBRI का फुल फॉर्म नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। सेकेंड इज हर्बेरियम, इट इज़ अ place where dried and preserved plant specimens are mounted on sheets kept. It is a quick referral system। ठीक है, यानी कि हर्बेरियम तो सब बनाते ही हैं 12th वगैरह में, तो उसके बारे में जानते होगे। तो क्या होता है, अ बुकलेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेट्स विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरियस टैग्स। यानी आ सकते म्यूजियम, इट्स अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो म्यूज़ियम होता है वहाँ पे फॉर्मेलिन में सब रखा जाता है ना, डुबो के ऑर्गन्स को, फिर किसी का जैसे आइंस्टाइन का दिमाग रखा गया है काट कूट के। तो कैटेलॉग देख लेते हैं, ए लिस्ट दैट इन्यूमरेट्स मेथोडिकली ऑल द स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन। नहीं समझ आया है तो भी इस स्टेटमेंट को रट्टा मार लो, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नोट क्या करना है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज गिवन बाय द लिन्नियस, पहला। टर्म फाइलम गिवन बाय द अर्नेस्ट हैकल, तीसरा। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद द सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, एंड चौथा, कीस आर एनालिटिकल इन नेचर एंड ईच स्टेप इज कॉल्ड अ लीड। ये चीज़ें जो है, ये जो नोट है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठाया गया है, तो इसको रट लो ताकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब भी आए तो दिमाग में चीज़ें क्लिक करेंगी। नोट्स है, बहुत इसी तरीके से बताने की कोशिश किया हूँ। होप यू लाइक इट। अगर कुछ मदद चाहिए तो प्लीज़ आप बता देना। कोई चैप्टर अगर समझ नहीं आ रहा है बायोलॉजी का तो वो भी बता देना। ठीक है, 11th में हो, 12th में हो, यानी ड्रॉप आउट्स हो, सबके लिए है ये हैंड रिटन नोट्स। आपको सीधा बताएगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं।